बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैस तंदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेश लड़कों को कोरियन लैंग्वेज कैसे सीखनी चाहिए, अच्छी एकेडमी का इंतखाब कैसे करना चाहिए, सिलेबस का इंतखाब कैसे करना चाहिए और अच्छे टीचर का इंतखाब कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को पता है ईपीएस टॉपिक के हवाले से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से मुझे कॉल आती हैं, मैसेज भी करते हैं। ज़्यादातर दोस्त कॉल करते हैं, सर हमें बता दें कि हम कोई एकेडमी किस तरह से ज्वाइन करें, हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, या हमें कोई अच्छी एकेडमी रिकमेंड कर दें जो हमें अच्छे से स्टडी करवा सकें और अच्छे नंबरों से हम अपना पेपर पास कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों की जितने भी सवाल हैं एकेडमी के हवाले से, स्टडी के हवाले से, उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोस को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने लैंग्वेज सीखनी है, उसके लिए आप लोगों का मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना कि मैंने एक न्यू चीज़ सीखनी है। उसके लिए ज़ाहिर बात है आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसका रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज़, आप लोगों के पीछे मोटिवेशन और डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैंने यार इसको हर हाल में कवर करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेहनत के बिना आप इसको कभी भी अपीयर नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात आ जाती है मेन मुद्दे पे आते हैं हम। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को कोरियन ज़बान की स्टडी कैसे करनी चाहिए, आप लोगों के पास सिलेबस कौन सा होना चाहिए। तो सिलेबस के हवाले से मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप वहाँ से ओपन करें और चेक करें कि कौन कौन सी किताबों की आप लोगों ने स्टडी करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है जिसको हम गो थ्रू करके अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आप लोगों की किताबों के हवाले से आंसर। और मेन चीज़ आ जाती है अब आप लोगों ने एकेडमी का इंतखाब कैसे करना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है एकेडमी अच्छी मिलेगी या कोई ऑनलाइन अच्छा पढ़ाने वाला आप लोगों को मिलेगा, तभी आप लोग अपना टेस्ट अच्छे से तैयार कर सकेंगे। अच्छा, एकेडमी के इंतखाब के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब आप किसी एकेडमी में जाएं उनके साथ इस बात को मेक श्योर करें कि आप हमें चारों बुक्स जो हैं उनकी अच्छे से स्टडी करवाएंगे। बुक 1, बुक 2, लिसनिंग बुक 1 और रीडिंग बुक 2। जितनी भी ग्रामर है उसकी, जितने भी MCQs हैं उसके, वो सारे के सारे अगर वो एकेडमी वाला इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपको गो थ्रू करवाएगा, तब आप लोग उसको फ़ी वगैरह दें। अदरवाइज़ आप अपनी फ़ी, अपना टाइम ना वेस्ट करें। क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूं कि आप ये चारों बुक्स अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, लेकिन उस टीचर का इंतखाब करें जिसको इन चारों किताबों पे अच्छे से ग्रिप है। मतलब कि उसको इन चारों किताबों की ग्रामर आनी चाहिए। बेसिक तो दोनों बुक्स हैं, उनकी ग्रामर आ जाती है जब आप लोगों को, तब लिसनिंग और रीडिंग पढ़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनकी ग्रामर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम तर ग्रामर उनको आनी चाहिए इसके मतलब, और बाकी लिसनिंग और रीडिंग वाली दोनों बुक्स उनको आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बंदे ये आप लोगों को बुक पढ़ा दें, इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे नंबर से टेस्ट को पास कर सकते हैं। बेशक वो बंदा कोरिया रह चुका है, बेशक वो बंदा पाकिस्तान में है, अच्छी एकेडमी है या बुरी एकेडमी है, सिर्फ आप इस चीज़ को उनके साथ मेक श्योर कर लें कि चारों किताबें आपने हर सूरत पढ़नी है। बेशक वो आप लोगों से 30,000 रुपया ले ले इस चीज़ का, लेकिन आप लोगों को अगर चारों बुक्स पढ़ा देता है तो मैं गारंटी देता हूँ यार आप लोग 140, 150 नंबर आराम से ले सकते हो। लेकिन साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी अपनी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, कि ये नहीं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ टीचर पे रहें कि वही सारा कुछ करवाएगा। नहीं, आप लोगों को खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी मेहनत करेंगे तो जाहिर बात है उसका अच्छा आप लोगों को रिवार्ड मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं, इनको नोट कर लें अपनी डायरी पे, जब भी किसी एकेडमी में जाएं ये सारी चीज़ें अप्लाई करें। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हैं। और फ्रेंड, लास्ट में एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों के पास फ़ी नहीं है स्टडी करने के लिए, या किसी भी तरह से आपके हालात जो हैं वो इजाज़त नहीं देते कि आप स्टडी जो है वो एकेडमी जाके कंटिन्यू कर सकें, तो आप लोग कोशिश करें हमारे इस यूट्यूब चैनल से भी स्टडी कर सकते हैं। सो ईपीएस टॉपिक के हवाले से जितना भी सिलेबस है आप लोगों को हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को अगर बेसिक सीखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को बेसिक बुक 1 सीखनी है, उसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बुक 2 की स्टडी करनी है आप लोगों ने 31 to 60 चैप्टर की, उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग 1000 लिसनिंग MCQs करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग 1000 रीडिंग की MCQs करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब कि आप लोग YouTube से स्टडी करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है और प्रीवियस कुछ 2-3 सालों में काफ़ी सारे लड़के YouTube से पढ़ के अच्छे नंबर ले चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर लें और कोशिश करें इस चैनल को दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करें। और फ्रेंड्स, आखिर में नेक दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करता हूं। अल्लाह पाक आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे, आप सबकी परेशानियां, तंगदस्तियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें सब दूर करे, आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। सो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।